हितों के विरोध में जो कानून केंद्र सरकार ने पास किए हैं, उस कानून के विरोध में देशव्यापी इस बंद में हम सभी लोग महागठबंधन के लोग शामिल हैं और हम लोग चाहेंगे, केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे कि उन तीनों काला कानूनों को वापस लिया जाए और किसानों के हितों को संरक्षित किया जाए। और किसान जो आज तबाही के कगार पर है, आज धान की फसल कट चुकी है, कोई लेने वाला नहीं है, अभी तक क्रय केंद्र नहीं खुले हैं और ये सरकार अपनी पीठ थपथपाने में लगी है कि ये जो कानून है ये किसानों के हितों की सुरक्षा करेंगे। ये केवल एक रास्ता है, एक जरिया है कॉरपोरेट हाउसेस को, अदानी अंबानी के हाथ में देश को, किसानों को सौंपने का। ये जो तरीका है केंद्र सरकार का, बिल्कुल ही अगर देखा जाए तो निरंकुश शासन जैसे, बिना किसी से राय सलाह किए हुए, जिस प्रकार से जीएसटी थोपा गया, जिस प्रकार से नोटबंदी थोपा गया, उसी तरीके से ये तीनों कानून आज देश की जनता पर, देश के किसान पर थोपे जा रहे हैं। कहीं भी किसी सरकार को कोई भी किसानों की चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो आज क्रय केंद्र खुल गए होते, किसान आज बिचौलियों के हाथों में धान बेचने को मजबूर नहीं होता। और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो सरकार द्वारा तय किया गया है, ये केवल बिचौलियों के फायदे के लिए, एक भी किसान आपको नहीं मिलेगा सरकार एमएसपी मिला हो। केवल किसानों के कागज को तसील के बिचौलिए लोग धान को क्रय कर लेते हैं औने पौने दामों में और फिर वो बेचने का काम करते हैं जाकर आगे क्रय केंद्रों पर। और इस तरीके से किसान की जो हकमारी है वो होती रहेगी। सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा कहा जा रहा है कि जो सड़क पर हैं वो बिचौलिए हैं, उन्हें डर है कि हमारा मंडी खत्म हो जाएगा, जबकि मंडी खत्म नहीं हुआ, सरकार करी है। देखिए, ये तो सरकार ऐसी है, इस सरकार के बारे में आपको सब कुछ मालूम होगा। ये वही सरकार है जिसने 15 लाख हर एक के खाते में भेजने की बात की थी। ये वही सरकार है जिसने जीएसटी का विरोध किया था। ये वही सरकार है जिसने एफडीआई का विरोध किया था। ये वही सरकार है जिसने 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी। लेकिन ये सरकार बोलती है कि ये सब जुमला था। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना इनका निर्णय सही और प्रभावी होता है। हर एक निर्णय आप देख लीजिए। आज जीडीपी आप बोल रहे थे 2.5 अंक में ले जाने की बात, आप तो माइनस में लेके चले गए। यही आपकी नीति है और यही आपकी कारगुजारी है। देश की जनता भली भांति आपकी नीति को समझती है और आपको मुंह जवाब देने का काम करेगी। आज जो किसान उतरे हैं सड़क पर, वो बिचौलिए नहीं है, वो अन्नदाता है पूरे भारतवर्ष को खाने का। वो लोग पेट भरने का काम करते हैं और आप उनको बिचौलिया बता रहे हैं। अरे बिचौलिया तो आप लोग हो जो अदानी और अंबानी के लिए काम करते हो, आप लोग बिचौलिया हैं। जो सरकार में बैठे लोग हैं, नुमाइंदे हैं। आज जिस प्रकार से बीएसएनएल बिक गया, जिस प्रकार से आपका एयर इंडिया बिक गया, जिस प्रकार से बैंकों का विलय हो रहा है, आप इस रेलवे को स्टेशन बेच दिए गए, एयरपोर्ट बेच दिए गए। ये आप समझिए कि सरकार की नीति क्या है। ये केवल पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की हकमारी करने में लगी है, किसानों की हकमारी करने में लगी है। इस सरकार को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे महागठबंधन की इस बंद के माध्यम से। बिहार में सालों से एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है, किसान तो यहाँ पर वैसे भी अभी तक समर्थन मूल्य में नहीं बेच पा रहे धान, उस पर आपकी क्या राय है? और क्या यही तो विडंबना है। ये वही डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी जिनकी सत्ता है वही आज बिहार की सत्ता में भी बैठे हुए हैं और किस प्रकार से देश को चलाया उसी प्रकार से बिहार को भी चलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आपको गिने चुने किसान मिलेंगे जिनका धान की खरीद, अरे धान तो अब कट चुका, किसानों के पास भंडारण करने की क्षमता नहीं है और भंडारण करने की क्षमता नहीं है, ऊपर से इतनी सारी लायबिलिटी होती है किसानों पर। किसी की बेटियों की शादी होगी, किसी ने कर्ज लेकर धान बुआई की होगी, उसको पैसा लौटाना होता है और उस समय में वो लोग धान अपना औने पौने दाम में नहीं बेचेंगे तो क्या करेंगे? इतना प्रेशर होता है लोगों पर। लेकिन इस सरकार को किसानों के दुख दर्द से कुछ लेना देना नहीं है। वो केवल अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए सारा काम कर रही है।